इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग। मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। बाहर से हमें जो कुछ भी दिखाई देता हो उसी की स्टडी को कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। यहाँ अगर हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी देखें तो हमें कोई इसके टेल नहीं दिखाई देती। इसके लिए इसकी जो बॉडी है इट इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक में। देन स्किन जो है इट इज स्मूथ एंड स्लीपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ऑलवेज मेंटेन मॉइस्ट कंडीशन, यानी हमेशा ये मॉइस्चर में पाई जाती है। इसीलिए जो फ्रॉग है ये कभी पानी नहीं पीती क्योंकि इसके स्किन के ही थ्रू वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अब बॉडी में देखा जाए तो जो हमने हेड पोर्शन देखा, हेड में पाया जाता है माउथ जिसके थ्रू ये फूड को खाएगी। अब माउथ के ऊपर पाया जाता है वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जिसके थ्रू होता है इनहेलेशन एंड एक्सलेशन ऑफ गैसेस। अब यहाँ पर ही है बल्ज आई, यानी कि बड़ी सी आई है जिसमें तीन आईलिड्स है। एक है अपर एंड लोअर आईलिड और थर्ड आईलिड है जिसका नाम है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर, यानी स्विमिंग गॉगल की तरह वर्क करती है। जब कभी भी फ्रॉग स्विमिंग करता है तो पानी उसके आँख में न चला जाए, इसके लिए ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। अब इसे बल्ज आई के सराउंडिंग में पाया जाता है एक मेम्ब्रेन स्पॉट जिसका नाम है टिम्पैना विच रिसीव द साउंड। अब डोर्सल पार्ट जो है उसका इट इज़ ऑलिव ग्रीन इन कलर विद डार्क इरेगुलर पार्ट, और जो वेंट्रल पार्ट है यानी कि जो जमीन से चिपका हुआ होता है इट इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो। अब जो डोर्सल पार्ट है यहाँ पर ही पाया गया है जो ट्रंक पोर्शन में पाया जाता है क्लोएका विच इज कॉमन इकोनिंग थ्रू विच जो उसके यूरिन है एक्सक्रीटरी मैटर एंड गमेट्स रिलीज आउट होते हैं। अब ये टेट्रापोडा है, यानी कि इसमें इसके पास दो हाइंड लिम्ब है और दो फोरलिम्ब है। फोरलिम्ब में है 4 डिजिट और हाइंड लिम्ब में है 5 डिजिट। फोरलिम्ब जो है वो थिन होते हैं एंड जो हाइंड लिम्ब है इट इज थिक एंड मोर मस्कुलर, इसीलिए इसका यूज किया जाता है एज अ प्रोटीन सोर्स के थ्रू। अब ये जो टेट्रापोडा है इट हेल्प्स इन स्विमिंग, जब ये फ्रॉग स्विमिंग के लिए हेल्प करती है। ग्राउंड में यानी कि टेरेस्ट्रियल पर वॉकिंग के लिए, जंपिंग, और जब कभी भी ये पीक कंडीशन पर आते हैं यानी कि पीक एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन करेंगे तब बरोविंग के लिए हेल्प करते हैं। देन है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी एक्सटर्नली हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो फ्रॉग है वो मेल है कि फीमेल है। मेल में पाया जाता है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, जो हमें साउंड सुनाई देता है वो मेल फ्रॉग का होता है, मेल फ्रॉग का होता है, फीमेल का नहीं, क्योंकि फीमेल के पास जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है वो अंडर डेवलप पाई जाती है। अब जो मेल है इसी के यहाँ के इसके पास होता है कॉपुलेटरी और नक्शियल पैड विच इज प्रेजेंट एट फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम्ब, बल्कि ये फीमेल में एब्सेंट होता है।